बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की, तीनों धाम की। मंच पर आसीन पूज्य श्री राजेंद्र स्वामी जी और पन्ना धाम से पधारे हमारे डी.के. दुबे जी, श्री लक्ष्मीकांत जी, बाबूलाल जी, नीरज जी और गौरव जी, और हमारी जो दो महिलाएं सुंदर साथ आई हैं, कृष्णा जी और यशोदा जी। ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज चितवन में पहली बार हमारा यहाँ आना हुआ और सुंदर साथ का समागम हमको देखने को मिला। सुंदर साथ पन्ना से तो जुड़े ही हैं, धनी जी से अपना आत्म संबंध जानकर इतनी दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर संसार में सुंदर साथ से जुड़ना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि परम धाम में तो अपन हमेशा रहते ही साथ में है, लेकिन संसार में अलग अलग भेष अलग अलग देशों में है। यहाँ पर मिलना दुर्लभ है। ये वाणी हमें सुंदर साथ को जोड़ती है और पहचान कराती है। तो पहचान अपनी पहले होनी चाहिए और धनी जी की पहचान हमें मिलनी चाहिए। तो 5 दिन तक आपको अपने धनी जी की पहचान यहाँ पर हुई, और सुंदर साथ कौन है उसकी भी पहचान वाणी के माध्यम से अपने अपने भाव सबने यहाँ प्रकट किए। क्योंकि ये वाणी हमारे लिए है, राज्य हमारे लिए संसार में आए हैं। अगर हमने धामधनी की पहचान नहीं की, अपनी पहचान नहीं की, तो फिर हम संसार में वैसे ही भटकते रहे थे जैसे ब्रज और रास के अंतर्गत हमें पूर्ण पहचान नहीं हुई और हमें इस तीसरे ब्रह्मांड में आने पड़ा। और अगर यहाँ भी हम पहचान नहीं कर पाए, राज्य हमको पुकारते रहे, बुलाते रहे, और हम संसार में दूसरे मार्ग पर जाते रहे, तो हमें फिर से जन्म लेना होगा, फिर किसी और ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ये चक्कर कभी खत्म होगा नहीं। तो यहाँ बात छत्रसाल जी एक आपको कहते हैं कि अगर आपको परमधाम की पहचान करनी है, राज्य की पहचान करनी है, तो बीतक साहब इसकी साक्षी है। जब चौपड़ा की हवेली में राज्य वहां पर जाते हैं, तो छत्रसाल जी महाराज उनको पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, इस करके उनको संबोधित करते हैं। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। उन्होंने क्या बोला? धनी। धनी का मतलब होता है पति। पति का मतलब जो हमारे प्राणों का नाथ, मतलब प्राणनाथ हमारे वहां पर आए। उसी में एक चौपाई आती है, अक्षरातीत बगैर जो देखे सो नहीं मुरातबा मोमिन। क्या लिखा उनने? अगर इनको कोई अक्षरातीत के सिवाय किसी और दृष्टि से इनको देखेगा, कोई इसी भाव लाएगा, तो फिर मोमिन नहीं है वो। मोमिन वो है, सुंदर साथ वो है जो इनको साक्षात अक्षरातीत समझे, प्राणनाथ माने, अपना धनी माने, अपना दुल्हन माने, अपना महबूब माने, अपना दिलवर माने। उन्हीं को इनको क्या कहा गया है? प्राणनाथ। तो जब छत्रसाल जी इनको कह रहे हैं कि कलयुग के अंतर्गत हमें प्राणनाथ की पहचान करनी है, तो संसार को नियम है, जो जैसा दिखेगा वो जैसा बिकेगा। कि दुकान में नाम किसी और का हो, माल कोई और रखा हो। उदाहरण के लिए आप हलवाई की दुकान हो और सामने लिख ले जनरल स्टोर, तो आदमी क्या समझेगा कि मिठाई की दुकान तो आप चला रहे हैं और नाम क्या रखे हुए हैं कि यहाँ जनरल स्टोर, मतलब वही भी सामान मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है। तो आज जरूरत हमें इसी तरह की है कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराध्य हैं, जिसको हमें जाहिर करना है, तो मंदिर उनके ही नाम के होना चाहिए। उनका नाम हो तो पूछेगा ना आदमी, भाई ये प्राणनाथ जी हैं कौन? कि संत हैं, कि साधु हैं, कि अवतार हैं? कोई तो पूछने तो आएगा, क्योंकि आज तक किसी ने वो नाम सुना नहीं है। तो नाम नहीं सुना है तो उस नाम की पहचान होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। और संसार में तो अनेक देवी देवता हुए, जो राज्य का ब्रज का स्वरूप था, राज का स्वरूप था, उसके नाम से कितने मंदिर हैं। कोई नहीं पूछेगा। आप उनसे कह दो कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये मंदिर, हमारे यहाँ आते रहते, हम उनको कह देते कि हाँ साक्षात कृष्ण जी बड़ा, कोई प्रश्न नहीं करता। जब उनको मैं कहता हूँ कि प्राणनाथ जी, तो प्रश्न पूछते हैं, भाई कौन है प्राण